हेलो मम्स सर्कल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमें बच्चों का बॉटल फीड कैसे छुड़ाना है। तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी बच्चों का बॉटल फीड कैसे, क्या क्या ट्रिक यूज़ करनी है या फिर कैसे और कितनी एज तक हमें बच्चों का बॉटल फीड छुड़ा देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेरेंट्स ये सोचते हैं बॉटल फीड हम कब छुड़ाएं बच्चों का, हमें कब छुड़ाना चाहिए, हमें कैसे छुड़ाना चाहिए, हम क्या करें बॉटल फीड छुड़ाने के लिए। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में शेयर करूँगी कि हमें जानना है कि हमें बच्चों को कब बॉटल फीड छुड़ाना है और कब उसे कब पे स्विच कराना है। 1 साल से जो 2 साल तक का जो बच्चों का पीरियड होता है वो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही हार्ड होता है। बहुत कुछ बच्चों के साथ हो रहा होता है, बच्चों के टीथ निकल रहे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के साथ हो रही होती हैं। और इस समय पे बॉटल फीड छुड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, बच्चों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है ये कि 1 साल से 2 साल के बीच हम बच्चों का फीड छुड़ा रहे हैं, बॉटल फीड छुड़ा रहे हैं। इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे बॉटल फीड छुड़ाना मतलब उनका कंफर्ट छीनना, क्योंकि बच्चों के लिए भूख से ज़्यादा जो है बॉटल उनका कंफर्ट बन जाती है। बच्चे को बहुत आराम मिलता है बॉटल से फीड करने में, मतलब बच्चा वो काम आसानी से करना चाहता है, जो काम उसे ईजिली अच्छे तरीके से हो जाता है, आसान से हो जाता है, बच्चा वो काम करना चाहता है। बच्चा कप से दूध नहीं पिएगा, अगर बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो उस एज में बच्चा बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो रही होती है, तो वो कोई हार्ड वाला काम नहीं करना चाहता। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि बच्चों का जो हमें बॉटल फीड छुड़ाने का वो सही समय है, वो 2 साल से 3 साल तक का पीरियड है। हमें उस पीरियड में बच्चों का बॉटल फीड छुड़ाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे क्या है, कुछ मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रियल में मैं बताऊँ तो मेरा बच्चा 3 साल से ऊपर का हो चुका है। अब जाके उसने थोड़ा सा, मतलब मुझे 3 डेज़ हुए हैं वो उसका बॉटल फीड छुड़ाए हुए, और उसमें भी उसने अभी मॉर्निंग वाला रूटीन अपना कम नहीं किया है, उसने सिर्फ अपना नाइट वाला रूटीन किया है। मॉर्निंग वाला भी वो कभी कभी बॉटल फीड ले लेता है। तो अभी मेरा प्रोसेस अभी चल ही रहा है। पेरेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, मॉर्निंग वाला फीड जो है वो छोड़ देता है, लेकिन जो उसका बेड टाइम फीड होता है वो छोड़ना किसी किसी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई कोई पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को पहले से ही ये हैबिट डालते हैं कि वो अपने बच्चे को पहले से ही बॉटल ना देके, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड छोड़ता है तो अपने बच्चे को बॉटल्स ना देके, कोई कोई पेरेंट्स कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हैं, कोई कोई पेरेंट्स डायरेक्ट छोटा छोटा गिलास या कप्स होते हैं उनसे ही दूध पिलाना स्टार्ट करते हैं, या फिर सिपर वगैरह होते हैं उनसे दूध पिलाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के लिए जो बच्चे पहले से ही कटोरी चम्मच से पीते हैं या फिर कप या गिलास से पीते हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो बच्चे फिर बॉटल नहीं करते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कटोरी चम्मच से नहीं पीते हैं, गिलास से नहीं पीते, वो बॉटल से ही इजीली दूध पीते हैं। जिन बच्चों से हम बॉटल छुड़वाते हैं उनके लिए एक्सेप्ट करना कि हमने उनसे उसकी बॉटल ले ली है, वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उससे उसे आराम मिल रहा होता है। जिससे उसे आराम मिल रहा था, उसकी कोई एक चीज़ हमने उससे छीन ली है कि जिससे वो कंफर्ट था, जिसके साथ वो कंफर्ट से सो रहा था, जिससे वो दूध पी रहा था लेट के, हमने उसकी वो चीज़ छीन ली है। तो बच्चा जो है वो अपना कंफर्ट ही ढूंढ रहा होता है अगर हम उससे बॉटल छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो। ऐसे में क्या होता है, अगर हम बॉटल फीड छुड़ाएंगे तो बच्चे का रोना धोना भी होगा, बच्चा रोएगा भी, बच्चा इरिटेटिंग भी होगा बच्चे को। बस हमें पेशेंस रखना है कि हमें उस पर मतलब बच्चा रो रहा है तो हम सोचें नहीं मेरा बच्चा रो रहा है मैं बॉटल दे दूँ, तो हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसे तो हम नहीं छुड़वा पाएंगे फीड। बच्चे की क्या है, अगर हम बॉटल छुड़वाते हैं तो बच्चे की फीडिंग भी कम हो जाता है। बच्चा 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि आपका बच्चा दूध ना पिए, कप से ना पिए, कटोरी से ना पिए, लेकिन 2-3 दिन तक ऐसा ही होता है, फिर उसका रूटीन वही हो जाएगा। आपको ये लगता है कि अगर आप बॉटल फीड छुड़ा रहे हैं बच्चे का, आपने बच्चे को बॉटल नहीं दी, तो आपको लगता है कि अब बच्चा रो रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चे को वो चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, लेकिन बच्चे को बॉटल में ही चाहिए। आप उसे कप में दे रहे हैं, बच्चा नहीं पी रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि वो बॉटल में ही दूध पिएगा। उस टाइम पे उसे अपनी बॉटल ही चाहिए। बच्चे को दूध की नीड नहीं है, बच्चे को अपनी बॉटल की नीड, उसकी वो प्यारी चीज़ जो आपने उससे छीन ली है उसे वो चाहिए। तो बच्चा उसके लिए बहुत
सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चा कुछ दिन तक ऐसा करेगा, आपको इमोशनली नहीं होना है। बच्चे को छुड़ाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चे को समझ आएगा कि चाहे कुछ भी हो, मम्मा मुझे अब बॉटल नहीं देगी, मम्मा मुझे अब बॉटल नहीं देने वाली, अब मुझे बॉटल नहीं मिलने वाली, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, इस चीज़ को समझेगा और फिर वो अपने रूटीन में आ जाएगा। इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि एक राहत में पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए पहले से ही थोड़ी 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 जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से चैलेंजिंग हमारे लिए ब्रेस्ट फीड छुड़ाना होता है कि हमें एकदम से नहीं छुड़ा सकते, हम एक रात में नहीं छोड़ेगा बच्चा, हमें धीरे धीरे करके ही उसकी आदत छुड़वानी है। तो ऐसे ही हम बॉटल फीड के बारे में कह रहे हैं, ऐसे ही मैं बॉटल फीड के बारे में बता रही हूँ कि बॉटल फीड भी बच्चा एक रात में नहीं छोड़ेगा। आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके उसे आदत डालनी पड़ेगी। पहले तो आप ये करिए, उसका जो डेली रूटीन नोट कीजिए कि वो एक दिन में कितनी फीड ले रहा है। तो आपको धीरे धीरे करके उसकी फीड को कम करना है। अगर बच्चा दिन में 3-4 बार दूध पी रहा है तो आपको सिर्फ उसको 2 टाइम ही दूध देना है। धीरे धीरे उसकी एक फीड को कम करें, फिर धीरे धीरे उसकी दोनों फीड को कम करें। मतलब मॉर्निंग और नाइट की फीड बच्चा ले रहा है। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है, 2 साल से बड़ा है तो उसके लिए 2 टाइम दूध ही काफ़ी होता है। एक मॉर्निंग टाइम, एक इवनिंग टाइम, ये ही काफ़ी होता है। जो बच्चा, वो भी उनके लिए बहुत है। लेकिन फीड को कम करने के आप उनके सॉलिड्स बढ़ाइए, बच्चे का स्नैक्स बढ़ाइए, उसको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए जिससे कि वो दूध की फीड को कम करे। हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखें, स्टार्टिंग से ही आप ये चीज़ नोट कीजिए कि आपको अपने बच्चे की जो मतलब पानी की बॉटल्स, पानी, जूस या कोई भी आप लिक्विड दे रहे हैं, उन बॉटल्स को और दूध की बॉटल को सबसे अलग रखना है। उसी बॉटल में, अगर जिसमें आप दूध दे रहे हैं उसी में अगर आप पानी भी देंगे बच्चे को, उसी में आप जूस भी देंगे, तो बच्चे को बहुत मुश्किल होगी वो फीड छोड़ने में। जैसे आप बच्चे का अगर बॉटल छुड़ा रहे हैं तो आप ये मोस्टली ध्यान रखिए कि आप उसे गिलास या फिर कप ही इंट्रोड्यूस कराएं। मतलब उसे फिर गिलास या कप में दें। अगर आप सिपर्स या सिपी कप्स में देंगे तो क्या होगा, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिर वो सिपी कप्स और सिपर्स छुड़ाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर बच्चे का बॉटल फीड छुड़ा रहे हैं तो आप उन्हें कप या फिर ग्लास से ही इंट्रोड्यूस करवाएं। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग कप यूज़ कीजिए। बच्चों के लिए बहुत स्टाइल वाले कप आ रहे हैं, उनको उससे इंट्रोड्यूस कीजिए जिससे बच्चा बहुत अट्रैक्ट हो जाए उससे, तो उसमें दूध पिए वो। बच्चों की आदत होती है कि उन्हें एक तो मॉर्निंग में उठते ही उन्हें दूध चाहिए होता है, बॉटल फीड चाहिए होती है, और रात को सोते समय उन्हें नींद भी बॉटल फीड से ही आती है। मेरे बच्चे के केस में यही था, जब वो उठता था सोते ही तो उसे वो यही बोलता था, मम्मा मुझे दूध चाहिए। और रात को जब वो सोता था तो वो दूध पीते पीते ही सो जाता था। तो काफ़ी बच्चों की ये आदत होती है। आप ऐसा कीजिए, मॉर्निंग जब बच्चा मॉर्निंग में उठता है तो उसे डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसे किसी खेल में लगा लीजिए, उसको या फिर कुछ खाने को दे दीजिए, कोई स्नैक्स वगैरह दे दीजिए उसे। ऐसे मॉर्निंग फीड तो आप इस तरह से छुड़ा सकते हैं। और नाइट की फीड जो है, आप नाइट की फीड आप इस तरह से छुड़ा सकते हैं कि जो बच्चे का सोने का रूटीन और बच्चे का मतलब दूध पीने का रूटीन, वो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मतलब जिस टाइम पे बच्चा, अगर मान लीजिए बच्चा 10 बजे सोता है तो आप कम से कम उसे 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक आप उसे दूध दे दीजिए और उसे कप में दूध दीजिए, ताकि बच्चे को ये सोने वाली आदत जो मतलब फीड से, बॉटल फीड से उसकी सोने वाली आदत है, वो उसकी चेंज हो जाएगी। मैंने अपने बेटे के केस में क्या किया था, मॉर्निंग फीड तो मैंने उसकी अभी मतलब 3-4 दिन हुए मुझे छुड़ाए हुए। 3-4 दिन हुए हैं कि मेरे बच्चे ने फीड करना, बॉटल फीड छोड़ी है। तो मतलब मेरे बच्चे ने, मैंने उसके केस में क्या किया था, मॉर्निंग में जब वो उठता था, वो मांगता था दूध, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी, उसे खेल में लगा लेती थी या फिर उसे कोई स्नैक्स दे देती थी। उसे फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है तो मैं उसे आलू की चिप्स बना के दे देती थी, जिससे कि वो, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता था, वो खा लेता तो उसको भूख नहीं लगती थी, उसका माइंड रहता। तो उसने बॉटल फीड मॉर्निंग वाली तो इस तरह से छोड़ी। और नाइट वाली फीड को मैं क्या करती थी, हम सब फैमिली वाले साथ बैठ जाते थे, मतलब कार्तिक के पापा, मैं और मेरी छोटी बेटी, हम सब एक अलग अलग, मैंने सबके लिए कप्स दे दिए सबके हैंड में, और हम सब ये करते थे कि हम सब रेस लगाते थे, फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट कौन आएगा, नहीं नहीं कार्तिक फर्स्ट आएगा, कार्तिक को फर्स्ट आना है, कार्तिक मम्मा फर्स्ट आएगी। तो मतलब इस तरीके से हमने उसे नाइट वाली फीड छुड़ाई उसकी। तो उसने
वो सोता 10 बजे तक है, तो हमने उसको 8 साढ़े 8 बजे ही उसको दूध दे दिया, जिससे उसे बॉटल फीड की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, उसे कोई नीड ही नहीं हुई। तो ये मतलब मेरा कहना ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको नाइट में बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए, बच्चे को बोलिए कि हमें अगर आप दूध पियोगे तो हमारे जैसे बड़े हो जाओगे, हमारे जैसे माइंडेड हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, मतलब कुछ भी बोल दीजिए, सुपरमैन जैसे बन जाओगे, स्पाइडरमैन जैसे बन जाओगे। बच्चे को अगर आप ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे, अगर बच्चे को अगर कोई इनकरेज करता है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। उसे मोटिवेट कीजिए कि नहीं, अगर आप दूध पियोगे तो आप ऐसे बन जाओगे, आप लॉयन जैसे ताकतवर बन जाओगे, तो बच्चा मोटिवेट होके वो चीज़ करने लगता है। बच्चों को बहुत शौक होता है कि हमें मम्मी जैसे बनना है, हमें पापा जैसे बनना है, तो आप उनको ये चीज़ बोलिए कि अगर दूध पियोगे तो मम्मा जैसे बन जाओगे, दूध पियोगे तो पापा जैसे बन जाओगे, ब्रेव बनोगे, तो बच्चा अपनी नाइट फीड भी छोड़ देगा। ये सब एक दिन में नहीं होता है, आपको धीरे धीरे कोशिश करनी होगी, धीरे धीरे ही बच्चा बॉटल फीड छोड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आपका बच्चा दूध नहीं भी पीता है तो इसके लिए भी आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे बच्चे की आदत सुधर जाएगी। धीरे धीरे जब वो अंडरस्टैंड हो जाएगा तो वो दूध पीना भी स्टार्ट कर देगा। मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे बोला है कि प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस से मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी कुछ न्यू पता है, कुछ न्यू तरीके पता है, तो आप प्लीज़ मुझे वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।